दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 2 मई को होने वाली जेपीएससी परीक्षा स्थगित। दोस्तों, जेपीएससी द्वारा 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। झारखंड में लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाले सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2 मई को होनी थी। परीक्षा आयोजन की सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शादी में 50 लोग होंगे शामिल, सभी तरह की परीक्षा स्थगित। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 अप्रैल को गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई फैसले लिए। सरकार ने स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही झारखंड में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। वहीं शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इंडियन ऑयल का नया ऑफर, डीजल भरो इनाम जीतो, विजेता को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने डीजल भरो इनाम जीतो ऑफर शुरू किया है। इस ऑफर में आपको किसी भी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना है। ऐसा करने पर आपका नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें से 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इंडियन ऑयल का यह ऑफर डीजल उपभोक्ताओं के लिए ही है। अगर आपके पास डीजल वाहन है तो आप इस ऑफर में शामिल हो सकते हैं। यानी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर आप 2 करोड़ की राशि जीत सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। झारखंड में 30,000 में रेमडेसिविर दवा बेचे जाने की सूचना पर झारखंड हाई कोर्ट नाराज। दोस्तों, कोरोना संक्रमितों को दी जाने वाली दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, फेविपिराविर के अनुपलब्धता के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोरोना काल के मुश्किल दौर में 30,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की सूचना पर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर और ड्रग्स इंस्पेक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दवाओं का जानबूझकर अभाव किया गया है। अदालत किसी भी कीमत में कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक सीता सोरेन ने कहा, तत्काल बंद किए जाएं ई-पोस मशीन से राशन वितरण। झारखंड की राजधानी रांची में 2 पीडीएस दुकानदारों की मौत की खबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का दावा है कि दुकानदारों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। उनका दावा है कि दुकानदारों तक कोरोना वायरस का संक्रमण ई-पोस मशीनों के जरिए फैला। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि ई-पोस मशीनों के जरिए राशन का वितरण तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले पर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आज रांची शहर के 2 गरीब पीडीएस दुकानदारों वार्ड 29 के विद्या प्रकाश एवं मोती चौधरी को कोरोना से मौत हो गई, जिसका कारण ई-पोस मशीन में संक्रमितों का अंगूठा लगाना कारण बना। जनहित में ई-पोस मशीन से राशन वितरण तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट कहा, राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर आगे और कदम उठाए जाएंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जा सके, इसके लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि कोरोना की इस विकट घड़ी में आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बढ़ सकती हैं लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सीबीआई। दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने से सीबीआई नाखुश नजर आ रही है। अब वह लालू की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्रीय एजेंसी तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। सीबीआई सीआरपीसी की धारा 427
के आधार पर कोर्ट से लालू की जमानत रद्द करने की अपील करेगी। सीबीआई पहले से ही लालू की जमानत का विरोध करती रही है। सीबीआई ने पहले भी कोर्ट में दलील दी थी कि लालू यादव को अलग अलग मामलों में 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि एक सजा पूरी होते ही दूसरी सजा शुरू हो जाएगी। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में निकली सरकारी वैकेंसी। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी तथा सशस्त्र सीमा बल में कई पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत असिस्टेंट कमांडेंट के 159 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2021 के तहत आवेदन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल पोर्टल UPSC online.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने की प्रधानमंत्री से मिलिट्री और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मदद उपलब्ध कराने की मांग। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड में कोविड से लड़ने के लिए मिलिट्री और पैरामिलिट्री की मदद मांगी है। इस संबंध में शनिवार को हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर की वजह से झारखंड में जो हालात पैदा हुए हैं उसमें इस पिछड़े राज्य में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों के बूते लड़ने में परेशानी पैदा हो रही है। राज्य में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में जितने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं उनका उपयोग करने के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। टल गई जेईई मेन एग्जाम, परीक्षा से 15 दिन पहले बताई जाएंगी तारीख। दोस्तों, देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अप्रैल के महीने में होने वाला ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम मेन टाल दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर बताया कि एनटीए 4 सत्रों में जेईई मेन 2021 आयोजित कर रही है। इसके 2 सत्र हो चुके हैं। पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा सत्र 16 मार्च से 18 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण बने ताज़ा हालातों को देखते हुए अप्रैल महीने में 27, 28 और 30 तारीख को होने वाला सत्र टाल दिया गया है। बदल गया है एलपीजी का यह नियम, अब गैस सिलेंडर लेना हुआ और भी आसान। दोस्तों, देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं, जबकि पहले जिन लोगों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता था उन्हें रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। अब आईओसीएल ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देती है। सरकार बिना रेजिडेंस प्रूफ के एलपीजी कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिल सिलेंडर लेने का विकल्प भी मिलेगा। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण से रेलवे 38 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। ऐसे में अभी तक जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहे हैं वे रेलवे की बुकिंग वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि नियमित तौर पर अतिरिक्त ट्रेनों को जोड़ा जा रहा है। पश्चिम रेलवे ने मुंबई से विभिन्न स्थानों के लिए 38 समर स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों से यात्रियों को 196 सेवाएं प्राप्त होंगी। इंडियन रेलवे का बड़ा निर्णय, ट्रेन में बैठने से पहले जाने यह जरूरी बातें। दोस्तों, भारतीय रेल द्वारा बमुश्किल अधिक किराया भाड़ा के साथ शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों के
बंद होने का डर भी रेल यात्रियों को सता रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार समेत देश भर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शनिवार को बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने रेल परिसर और ट्रेनों में फेस मास्क न लगाने या जहां तहां थूक फेंकने पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। कोरोना के मद्देनजर राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां। दोस्तों, देश के हर हिस्से में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। हालातों को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए होने वाली अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य नेताओं से भी यह आग्रह किया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को सामने आए मामलों में एक दिन के अंदर कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं।